नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम आपको झरिया की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और उन तस्वीरों को देखकर आप फिर से हैरान हो जाइएगा। देखिए, कई दशक बीत गए, झरिया की आग अभी तक नहीं बुझी और अब जो गोफ बनने का सिलसिला है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। देखिए, एक पुराना 407 वाहन एक जगह खड़ा था। बताया जा रहा है कि झरिया सिंदरी मार्ग पर इंदिरा चौक फुलवारी बाग के समीप बनियाहीर में अचानक गोफ बन गया। देखिए गोफ किस कदर बना, और अचानक से वहां रियाज मियां की कोई दुकान थी और वहां 10 फीट व्यास में जमीन धंस गई। जो गाड़ी वहां खड़ी थी वो उस गड्ढे में घुस गई और यह हादसा, अगल बगल आपको घर दिखाई दे रहे हैं, रिहायशी इलाका है, लोग वहां रहते हैं और देखिए कभी भी गोफ बन सकता है और कोई भी घर जमींदोज हो सकता है, गड्ढे में समा सकता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है, लोग खौफ में हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जहां आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं वहां और भी वाहन खड़े हैं और कभी भी कोई गहरा गोफ बन सकता है। और यहां तो गाड़ी दिख भी रही है। कई बार ऐसे गोफ भी बनते हैं कि अगर कोई घुस जाए तो उसका पता भी नहीं चलता। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे धनबाद संवाददाता अनिल पांडे हैं, उनसे जुड़ेंगे। अनिल पांडे जी, ये जो गोफ बना, लोगों में काफी खौफ हो गया। यहाँ तो गनीमत है कि गाड़ी दिखाई दे रही है, क्या हालात हैं अभी वहां पर? कि ये झरिया का इंदिरा चौक का इलाका है, जहां रात में करीब 9 बजे के आसपास एक जो वाहन गोफ में समा गई और ये गोफ खुदसान हुआ है यहाँ पे। और इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। अभी जो स्थिति है ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये इंदिरा चौक है और इंदिरा चौक सड़क से मात्र कह सकते हैं कि 20 से 30 मीटर की अंदर दूरी पर है, जहाँ गैराज था और गैराज है यहाँ जी, घर भी है यहाँ पे है। और देखिए ये गाड़ी किस तरह से जो है गोफ में पूरी तरह से समा गया है। अब देख सकते हैं लोगों जिस तरह लोगों जो को सूचना मिली, लोग आसपास के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से जो स्थिति है, एक भयावह स्थिति यहाँ पे है। वो तो गनीमत थी कि रात में यहाँ पे उस रात था और लोग यहाँ नहीं थे, नहीं तो एक और भी बड़ा हादसा हो सकता था यहाँ पे। अब देख सकते हैं कि पूरे इलाके में जो है अफरा तफरी का माहौल यहाँ पे है। आसपास के लोग जो भी राहगीर है वो भी यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं और ये पूरी तरह से इंदिरा चौक जो है भूदसान इलाका है। हम खास बात ये भी है कि इसी जगह पे यहाँ यही पे आप दिखा दें, यहाँ से बस ही कुछ ही दूरी पर 8 साल पूर्व जो है पिता पुत्र इसी एक गोफ बना था और पिता पुत्र उसमें समा गए थे और उससे निकाला भी नहीं जा सका था। उसको लेकर के जो माइंस रेस्क्यू की टीम है वो आई थी, कई जो रेस्क्यू की टीम है जी, लेकिन जो है वहां से पिता पुत्र को नहीं निकाला जा सका था और एक दुखद घटना उस समय हुई थी। और इसी तरह से यहाँ का जो पूरा इलाका है झरिया का, कई ऐसे इलाके हैं जो भूदसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्र के दायरे में हैं। फिर भी जो है जरेडा हो, बीएचईएल हो, जिला प्रशासन हो, सुरक्षित स्थानों पर लोगों को नहीं बसाया जा रहा है। कल ही जो है अलका तिवारी जो मुख्य सचिव हैं वो बीएचईएल और जिला प्रशासन के साथ बैठकें की कि जो भी इस तरह के जो डेंजर जोन है किया जाए, बेलगरिया में बचाया जाए। नए प्लान जो है झरिया मास्टर प्लान वो भी आया हुआ है, केंद्र सरकार की ओर से पारित हुई थी 5,940 करोड़ की। पहले जो 7,000 लगभग करोड़ की थी वो भी चल रही है। बेलगरिया में लोगों को पुनर्वास किया जा रहा है, लेकिन पुनर्वास की गति इतनी धीमी है कि लोग जो है एक एक करके कई जगह इस तरह की घटना हो रही है। भूदसान में लोग रहने को मजबूर है क्योंकि यहाँ से जो है लोगों को कहीं भी जो है जाने की जगह नहीं। कई गरीब लोग हैं जो कि दूसरी जगह अपना आशियाना नहीं बना सकते हैं और यहाँ रहने को मजबूर है। जी अनिल, आप जो बता रहे थे कि पिछली बार एक पिता पुत्र इसी गोफ में घुस गए थे और उनका पता तक, सुराग तक नहीं मिल पाया, वो हमेशा के लिए लापता हो गया। और देखिए आज जिस तरह से ये गाड़ी अंदर घुस गई और आसपास इतने लोग दिखाई दे रहे हैं, इतने मकान बने हुए हैं, कई गाड़ियां खड़ी हैं, कभी भी ये पूरा इलाका जमींदोज हो सकता है, कोई भी गोफ में समा सकता है। ये तो वाकई में बड़ी खौफनाक तस्वीरें हैं कि लोग जान हथेली पर लेके उन इलाकों में रह रहे हैं और वहां आना जाना कर रहे हैं। पूरी तरह से ये जो इलाका है, यहाँ इंदिरा चौक का जो इलाका है पूरा डेंजर जोन में घोषित है, भूदसान क्षेत्र घोषित है, अग्नि प्रभावित क्षेत्र घोषित है, लेकिन फिर भी लोग मजबूर है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ घटनाएं घटी, कहीं भी किसी भी घर में हो सकती है, किसी की दुकान में हो सकती है, सड़क के बीचों बीच हो सकती है। और इंदिरा चौक जो है झरिया का एक सड़क है जहाँ से झरिया बाजार और धनबाद, सिंदरी और धनबाद को जोड़ता है और कभी भी जो है बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जब रात में ये घटना घटी
उस समय जो है इस सड़क को यहाँ पर बंद भी किया गया था एहतियात के तौर पर। बाद में काफी देर सड़क बंद करने के बाद जिला प्रशासन की ओर से फिर खोला गया, लेकिन अभी भी जो है देखिए लोग तो यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पे काफी दुकानें हैं, ऐसे बीसीसीएल के अधिकारी यहाँ पर आए, जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ जो सड़क के किनारे जो है लाल झंडा लगा के डेंजर जोन में इसको घोषित किया है और अभी आना जाना मना है। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, जिला प्रशासन की ओर से या हो पुलिस की ओर से हो, लोग यहाँ पर इस जगह पे आ रहे हैं अभी भी। और अभी भी देखिए लोग अभी भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगी हुई है, जबकि पास में ही इतने डेंजर जो है यहाँ पे है कि कभी भी कहीं भी जो है ये बुदसान हो सकती है। लेकिन यहाँ देखने वाला रोकने वाला भी कोई नहीं। बीसीसीएल के अधिकारी जो है अभी यहाँ पहुंचे और वस्तु की स्थिति को जाना, लेकिन देखिए फिर भी यहाँ पर अभी लोग यहाँ मौजूद हैं। कई घर है, कई दुकान है, आप देख सकते हैं आसपास में ही, और बगल में सड़क भी है, तो बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। हम कुछ लोग से भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए स्थानीय लोग हैं, आप ये घटना कैसे हुई है बताइए। ये रात की घटना है, कैसे हुई है? ट्रेन से चला गया तो ऐसे भी तो ये भूदसान एरिया है, आप इसको बढ़िया तो सुरक्षित जगह पर इनको अगर दे दें तो यहाँ पर ये लोग कहीं रहेगा। पहले भी घटना होती है, इससे पहले वो क्या हुआ था उसमें? बाप बेटा दोनों अंदर चला गया। हाँ, क्या हुआ था? बाप बेटा किस तरीके की आए थे आप? तो वो झाड़ू मार रहे थे अपना दुकान के बगल में। हाँ, एक आदमी नीचे गए, फिर दोबारा भी नीचे चला गया बेचारा। आज तक उनका लापता है, आज तक उसका कुछ भी नहीं मिल पाया है। आज तक दुकान मकान यहाँ पे है और तकरीबन करीब 500 घर तो जरूर होगा यहाँ पर लपेट में। 500 घर यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर तो देखिए 500 घर, यहाँ लोग बोल रहे हैं कि 500 घर दुकान और घर यहाँ पे है और डेंजर जोन की स्थिति में। सड़क से कितनी दूर है? सड़क से कुछ ही दूरी पे है, सटा हुआ है। हम तो मांग यही करेंगे कि क्या यहाँ समस्या आ रही है? का अनिल जी जरा पूछिए इनसे, इनके पुनर्वास में समस्या क्या आ रही है? ये बताइए पुनर्वास में क्यों क्या समस्या है? क्यों आप लोग सुरक्षित स्थान पर नहीं जा रहे हैं? बगल में 10 मिनट की दूरी पे नहीं बता पाएगा क्यों नहीं जा पा रहा। क्या आप लोगों को कभी कहा गया है कि आप लोग यहाँ सुरक्षित स्थान पर जाइए कहीं? अभी तक तो नहीं कहा गया सर, नहीं कहा गया। लेकिन यहाँ के लोगों को चाहिए कि अच्छी से अच्छी जगह पर, बेहतर जगह पर भेज दिया जाए ताकि वो लोग भी सुरक्षित रहे, ताकि कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। देखिए स्थानीय लोग, इनका कहना है कि अभी तक हम लोग को सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए कोई पहल नहीं किया गया है, कभी बोला नहीं गया है। आप नहीं रहते हैं क्या? देखिए एक और स्थानीय लोग यहाँ पे हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं? ऐसा डेंजर मजबूरी है, रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ रहते हैं। बीसीसीएल तो मान लीजिए कि जगह देती है, लेकिन वहाँ आने जाने में भी मतलब कोई सुविधा नहीं है। यहाँ काम धंधा चलता है, इसलिए मजबूरी में अपना कहाँ जगह दे रही है? बेलगरिया में बोलती है, लेकिन मतलब देती नहीं है, खाली सर्वे करवाती है। सर्वे के नाम पर खाली झूठ फरेब करती है, मतलब बीसीसीएल लूट खसोट। क्वार्टर अलाउड हुआ आप लोग को? नहीं, अलाउड नहीं हुआ। क्वार्टर अलाउड नहीं हुआ। अच्छा, ये क्वार्टर भी अभी तक अलाउड नहीं हुआ है। और देखिए यहाँ पे जो लोगों का दर्द है कि यहाँ लोग जो अधिकारी हैं वो बोलते हैं कि लोग जा नहीं रहे हैं। सच्चाई यह है कि इन लोगों को विस्थापित किया नहीं जा रहा है, यहाँ से कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाया नहीं जा रहा है। ये सच्चाई है। कहीं ना कहीं जगह पूरा जो ये जो पूरा इलाका है, ये डेंजर जोन है, हम आपको दिखाते हैं। फिर भी यहाँ पे कई गैराज एक खाना पूर्ति की गई है। देख सकते हैं खाना पूर्ति किस तरह से एक झंडा लगा करके और यहाँ वहाँ पे घेराबंदी किया गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए सैकड़ों लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बीसीसीएल के अधिकारी भी यहाँ पे हैं और इस तरह से देखिए पूरा अपना तफरी का माहौल यहाँ पे। देखिए सड़क देखिए, बगल में ही सड़क है, कभी भी जो है बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि सड़क पूरी तरह से चालू सड़क है और बिजी सड़क कर सकते हैं, बिजी सड़क है। फिर भी देखिए न सड़क को रोका गया है, न लोग आने जाने देखने को रोका जा रहा है, लोग वहाँ आना जाना कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए ये जो पूरा जो ये घटना है, अभी दिन भर अब राजनीति भी होगी। कई नेता भी यहाँ पर आएंगे, कई जनप्रतिनिधि भी आएंगे, हो सकता है जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी भी आए। लेकिन ये सिर्फ खानापुर की है, क्योंकि 8 साल पहले जहाँ पर ये घटना घटी वही बगल में दूसरी घटना घटी और अभी तक लोग अभी तो आ रहे हैं। चलिए अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक तस्वीर है।
मुख्य सड़क से चंद मीटर की दूरी पे वो इलाका स्थित है जहां गोफ में गाड़ी समा गया और कुछ साल पहले एक पिता पुत्र गोफ में समा गए थे जिनका आज तक पता नहीं चल पाया। तो ये जानलेवा खतरनाक स्थिति झरिया बनिया हीर की है जहां 500 की आबादी अभी भी रह रही है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मोहल्ले में लगभग 500 घर हैं। पुनर्वास को लेकर अभी तक पहल होती दिखाई नहीं दे रही है। एक दिन पहले मुख्य सचिव अलका तिवारी भी वहां पहुंची थी, उन्होंने भी कई कोयला खदानों का जायजा लिया था। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर सरकार कितनी गंभीरता से संज्ञान लेती है और पुनर्वास को लेकर कितनी तेजी दिखाई जाती है। अन्यथा एक बार फिर कोई बड़ा हादसा हो सकता है और कई जानें इन गोफ में समा सकती हैं।